हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर थर्ड की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि आपको मालूम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड चल रहा है। और इस थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो आपको मिल चुका होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले एक्सरसाइज के पहले इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें और इसके बाद इस एक्सरसाइज को आप देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई किया करिए, और जब क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर होती है फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिए। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्राइक मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सब सारा डिटेल में हो चुका है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x + y = 14 एंड x - y = 4। और इसमें हम लोग लेट करेंगे इसमें मैं इसे अभी आप इसको लेट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तो x + y = 14 है और x - y = 4 है एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज हम लोगों को पता करनी है। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को आप सेलेक्ट करिए, किसी भी चूज एनी सुटेबल इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन है, पेयर में इक्वेशन आप देख रहे होगे, जो चूज फर्स्ट एनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकेंड इक्वेशन हो। अब वो सुटेबल की जहाँ तक बात है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा सुटेबल रहेगा। तो सुटेबल वही रहेगा जो फ्रैक्शन में ना आए, वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, उससे हम जो है इक्वेशन से वैल्यू निकाल पाएँ, वही हमारे लिए सुटेबल इक्वेशन होगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे जो इक्वेशन 1 और 2 है, उसमें आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो इजीली आ जाएगी। यानी कोई भी वेरिएबल आप फाइंड करोगे वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। और इस तरह से ये दोनों ही इक्वेशन सुटेबल इक्वेशन है। यानी कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप सेलेक्ट करोगे, तो मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर y आप ले लेते हो तो y इक्वल हो जाएगा 14 - x, y इक्वल 14 - x। इसे आप थर्ड ले सकते हैं, इक्वेशन थर्ड आप ले सकते हो, y इक्वल 14 - x एंड दिस वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट किया है एज ए सुटेबल इक्वेशन और उस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट किया है, और ये थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है। और इस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना है, और अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, तो वी विल राइट इक्वेशन सेकेंड, x - y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। और y की वैल्यू 14 - x है, x - y के प्लेस पर 14 - x = 4। सो x - 14 + x हो जाएगा = 4 एंड 2x = 18 हो जाएगा, क्योंकि -14 RHS में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x = हो जाएगा 9। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आपके पास में ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड, और इजी रहेगा थर्ड इक्वेशन में पुट करना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। सो विल फाइंड y = 14 - x, ये थर्ड इक्वेशन है, और x की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो y इक्वल हो जाएगा 14 - 9 एंड y 5 आ गया। तो इस तरह से रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, x एंड y इज इक्वल, x की वैल्यू कितनी आई 9, एंड आप अलग अलग वैल्यू लिख दीजिए या रेस्पेक्टिवली करके लिख दीजिए, x एंड y, b कर दीजिए, कुछ भी आपको लिखना है, b 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन फर्स्ट लिया मैंने, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया मैंने, और मैं अब करूँगा सेकंड पार्ट, और एक
सेकेंड पार्ट है और क्वेश्चन तो 1 ही है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया है अभी। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, s माइनस टी इज इक्वल 3। अब इन दोनों इक्वेशन में मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट, क्योंकि आपको मैं दोबारा लिखूँ है ना, स्पेस आप देख ही रहे हो। लेट मैंने किया, तो लेट करके मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ मेंशन किया। s माइनस टी इज इक्वल 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल 6, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि विच इक्वेशन इज मोस्ट सुटेबल इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम विच यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल ऑफ s और t। यहाँ पर तो वेरिएबल s है और t है वेरिएबल्स। तो अब हमें ये चेक करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल इक्वेशन होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इससे करेंगे तो ये फ्रैक्शन वाला मामला आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड इक्वेशन जो है सुटेबल इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल 3 प्लस टी, s इज इक्वल 3 प्लस टी। अब लेने को तो आप माइनस टी भी ले सकते थे, माइनस टी लेते तो माइनस टी इज इक्वल हो जाता 3 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर t की वैल्यू भी आप माइनस का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। तो s इज इक्वल 3 प्लस टी है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन आपने लिखा s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6 है। एंड दिस गिव्स s के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 3 प्लस टी, 3 प्लस, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड हुई है s की वैल्यू, और इस फर्स्ट इक्वेशन से जो फाइंडिंग s की वैल्यू है उसको आपको फर्स्ट में पुट नहीं करना है, आपको सेकेंड में पुट करना है। तो s के प्लेस पर मैंने लिखा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपके जो प्राइम जो डिनोमिनेटर है, कभी भी कोई फ्रैक्शन का एडिशन है ना, और या सब्ट्रैक्शन है, अगर उसमें डिनोमिनेटर्स प्राइम में होते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कैसे, क्रॉस करते हुए इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका ये जो आप डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स को भी 3 × 2 करके और RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × 3 तो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल, इसका भी मल्टीप्लाई, और ये 36 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इस 3 प्लस टी में, 3 का मल्टीप्लाई इस टी में, और इस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 × 6। ये है सब एलसीएम, आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप जब प्राइम डिनोमिनेटर्स हो तो ज़्यादा सही, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल 36 है, और 5t इज इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल 30, एंड t इज इक्वल हो जाएगा 6, t इज इक्वल 6, 5t इज इक्वल 30 है, तो t इज इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 5 दैट इज 6। और अब इस t की वैल्यू को, आप इस थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने जो फाइंड किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं थर्ड दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको मैं थर्ड दे रहा हूँ। तो इस t की वैल्यू को थर्ड में पुट करूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। और थर्ड इक्वेशन क्या है, आप देख रहे होगे s इज इक्वल 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल हो जाएगा 9। सो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हो आएगी s और t की, तो s इज इक्वल क्या आ जाएगा, 9 आया, और जो t है वो 6 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग नोट करिए, और मैं अब कराऊंगा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप देख रहे होगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। तो हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। सो लेट करेंगे
ये आप लेट करके इसे मेंशन करते हो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सुटेबल इक्वेशन हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा। तो इसमें हमें सुटेबल इक्वेशन वही होता है जिससे हम फ्रैक्शन से बचा ले जाएं अपने आप को, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, तो वो हमारे लिए सुटेबल इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वी विल राइट 3x माइनस 3 इज इक्वल वाई, ठीक है ना। 3x माइनस 3 इज इक्वल वाई हो जाएगा। वैसे हम x की वैल्यू अगर फाइंड करते तो फिर वो फ्रैक्शन में आती। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना होगा जिससे कि कैलकुलेशन में ज़्यादा आपको पेन न लेना पड़े और इजीली कैलकुलेट हो जाए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो 3x माइनस 3 ये आपको इतनी सारी चीज़ें आपको इतनी कह सकते हैं ना, ये आपको थिंकिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल वाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल वाई। सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से मैंने फाइंड आउट किया है। सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। 9x माइनस 3y पहले इक्वेशन हम लोग लिखते हैं जिसमें पुट करना होता है, और यहाँ y की जो वैल्यू है 9x माइनस 3, y के प्लेस पर 3x माइनस 3 इज इक्वल 9, और ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल 9। सो दिस विल बी कैंसल, और ये आया 9 इज इक्वल 9। सो अगर इस तरह का कभी हो जाता है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व करते करते एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि वहां पर वेरिएबल्स की कोई भी यूनिक जो है वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, यानी कोई भी सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन पर जो पेयर होगा उससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड आउट, ठीक है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी इस तरह का एग्जाम्पल बताया था, ट्रू स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट्स है। तो इससे कोई सिंगल सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है, ठीक है, सिंगल सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है, यूनिक जो है सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो इनफाइनाइटली यानी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन से आप चेक करो। मैंने आपको ये भी बताया है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, है ना। जो वीडियोस हैं मैंने आपको दिए हैं, अपलोड किए हैं मैंने, उन वीडियोस को आप बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ देखिए, और ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड आउट, can be find out, we cannot find a single solution from this pair of linear equation in two variable, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये कोइंसिडेंट पेयर किससे रिलेटेड है, कोइंसिडेंट लाइन से रिलेटेड है पेयर, ठीक है। तो फोर्थ वाले पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। इसको भी लेट करेंगे, लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड दिस बी 2। देखिए सबसे अच्छा रहेगा, वैसे डेसिमल भी आप फाइंड कर सकते हो 0.3। अब देखिए सुटेबल इक्वेशन की बात मैं करता हूँ आपसे हमेशा कि सुटेबल इक्वेशन आप सेलेक्ट करो पहले। तो यहाँ पर तो दोनों ही इक्वेशन एक ही टाइप के हैं, यानी दोनों इक्वेशन सुटेबल हैं, यानी इनसे दोनों से ही हमें फ्रैक्शन मिलने वाला है। किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि करना क्या होता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप सबसे पहले किसी भी दो जो इक्वेशन है, पेयर में जो इक्वेशंस गिवन होते हैं उनमें किसी एक इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना होता है, एंड आफ्टर दैट फाइंड द वेरिएबल वैल्यू, है ना। आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो चाहे x हो या y हो या और अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेट किए गए हैं। तो अगर आप डेसिमल में इसे नहीं करना चाहते हैं, वैसे आप इससे भी कर लोगे, थोड़ा सा आपको केयरफुली सॉल्यूशन करना होगा। और अगर आप डेसिमल को हटाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, है ना। 10 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाई 10
मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई 10 का कर देते हैं। सो वी विल फाइंड आउट 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 हो जाएगा। इसे अब फर्स्ट ही करेंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। और आप कहोगे सर आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो इसे भी चेंज कर देते हैं। 1, 2 एंड 3, ये 3 है और ये 4 इक्वेशन हो गया। तो ये न्यू इक्वेशंस हो गए। 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। तो अब कोई भी इक्वेशन लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3y इज इक्वल 13 माइनस 2x हो जाएगा एंड y इज इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। सो दिस वैल्यू y है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब फर्स्ट से फाइंड हुआ है ना, y की वैल्यू फर्स्ट से फाइंड हुई है, तो अब इस y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, अनदर इक्वेशन यहाँ 4 है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। क्लियर? तो 4x, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो 4x 5y इज इक्वल 23, ये फोर्थ इक्वेशन है। और अब y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 4x प्लस 5y की वैल्यू 13 माइनस 2x है ना, 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल 23। ठीक है, 4x प्लस 5y 23 है इक्वल 4x प्लस 5y 13 माइनस 2x अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप एलसीएम लो या क्रॉस करा दो, है ना। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से प्राइम हो तो आप क्रॉस करा दिया करिए, इसका इसमें करा दिए, इसका इसमें करा दिए, और फिर फाइनल जो है जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका जो है इसमें करा दीजिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, है ना, डिनोमिनेटर नहीं है, तो उस पोजीशन में क्या करेंगे आप, 12x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 13 है ना, 13 5 65 हो जाएगा, और माइनस है ना 10x हो जाएगा, अपॉन 3 होगा, और इस अपॉन 3 को आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस करा दिया, 69 हो जाएगा। चेक करिए, 3 4 जा 12x प्लस 5 3 13 जा ये 65 हो जाएगा, माइनस 10x और अपॉन 3 होगा यहाँ पर, और अपॉन 3 का मल्टीप्लाई आप 23 में करोगे तो 69 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल 12x एंड माइनस 10x इक्वल 2x इज इक्वल 69 माइनस 65। सो 2x इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 65 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल 69 माइनस 65। सो x इज इक्वल 4 अपॉन 2, x इज इक्वल 4 अपॉन 2 दैट इज 2, x इज इक्वल 2 हो जाएगा, x इज इक्वल 2। नाउ दिस वैल्यू of x put in equation, put it in equation। अब आप इसको आप 5 भी ले सकते हो, इसे 5 भी ले सकते हो, 5 में पुट करें इन इक्वेशन 5। ठीक है, 5, तो y इज इक्वल 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3। सो दिस विल बी 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल 3 आया। अच्छा, अब अगर आपको कभी डाउट हो कि जो मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वैल्यूज़ मेरी सही हैं कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। जो भी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन में x और y की वैल्यू उसमें x और y की वैल्यू आप पुट करोगे, और वो दोनों ही इक्वेशन आपको सेटिस्फाई होने चाहिए तभी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 2 है, x की वैल्यू 2 आई है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। चेक करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो 4 प्लस 9 गिव्स 13। बिल्कुल सही है, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज यहाँ थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। और 4 इंटू 2, क्योंकि x वैल्यू 2 है ना, 4 इंटू 2
प्लस 5 इंटू 3, तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, दैट इज़ 23। तो किसी भी एक्स और वाई जो भी हम फाइंड करते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में नहीं, दोनों ही इक्वेशन में हम पुट करके देखेंगे एंड क्लियरली कन्फर्मली वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए उन एक्स और वाई, यानी यही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और आप इसे नोट करिए। मैं पार्ट 5th और 6th बताऊंगा। पार्ट 5th एंड 6th ये देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। ये आप लेट ज़रूर करोगे, है ना, कि जो भी इक्वेशन दिए हुए पेयर में उसे आप फर्स्ट और सेकेंड लेट करेंगे। तो सुटेबल इक्वेशन हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो दोनों ही स्टेबल, दोनों ही एक ही इक्वेशन है। आप किसी भी इक्वेशन को आप लेंगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो फ्रैक्शन में ही आने वाली है। तो इस बार मैं ले रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि आप सोचते हो कि सर हमेशा फर्स्ट ही इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल √8y। x इज इक्वल हो जाएगा √8 अपॉन √3y। सो पुट दिस x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने सेकेंड लिया है, तो अब क्या होगा, यहाँ फर्स्ट पुट करेंगे। मैंने सेकेंड लिया है क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट लेता था, यहाँ पर मैंने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड किया है इन द टर्म्स ऑफ y, है ना, x की वैल्यू y की टर्म्स में आई है। तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी राइट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, √3y इज इक्वल 0, √2x √8 अपॉन √3y। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है, √8 अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई में रहता है, y प्लस √3y इज इक्वल 0। तो √8 इंटू √8, √2 इंटू √8, √16 अपॉन √3 प्लस, सॉरी y होगा यहाँ पर ना, √8, √2 इंटू √8, √16 हो गया अपॉन √3 इंटू y प्लस √3y इज इक्वल 0। इसे आप थर्ड दे दिया करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4y, और क्रॉस कराएंगे इसका, डिनोमिनेटर यहाँ है नहीं, 1 आप लिखते हो, 1 लिख सकते हो। तो 4y, क्योंकि √16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4y, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 3y, और इस डिनोमिनेटर एज ए एलसीएम आल्सो, है ना, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस कराएंगे RHS के साथ, 0 के साथ में, तो 0 ही आएगा। तो 7y इज इक्वल 0, सो गिव्स y इज इक्वल भी 0 ही आएगा, क्योंकि y इज इक्वल 0.7 गिव्स 0। तो ये y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। और इस y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, मैं इसे हटा ही देता हूँ, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन आप देख रहे होगे, x इज इक्वल √8 अपॉन √3, y के प्लेस पर अब 0 पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 0 हो जाएगा, x इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो 6th पार्ट देख लेते हैं, इसमें भी इसे लेट करेंगे। ये 6th पार्ट है और इसमें लेट की गई फर्स्ट, ये इसे ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लेट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल 13 अपॉन 6। तो देखिए, इससे आप जैसा मैं बताता था कि आप इसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आप RHS में कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर ही दिया है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ अलग आपको पार्ट दिखाई दे। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 3 9x माइनस 10y, चेक करिए,
3 3 या 9x माइनस 10y और इसका 6 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल -12 हो जाएगा। तो इसे थर्ड इक्वेशन दे देते हैं और ये ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो इसमें करेंगे 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और इस 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 13.6 में और 13.6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 13 आएगा और ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल -12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए, आपको देना चाहिए। इससे आप फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से किसी से भी, फर्स्ट में और सेकंड बोल रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ यहाँ हो चुके हैं ये इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ 3y इज इक्वल 13 माइनस 2x हो जाएगा एंड y इज इक्वल 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसको फिफ्थ कर देते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अब देखिए इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 4 से वैल्यू निकाली। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 4 से 3y इज इक्वल 13 माइनस 2x आया है और y की वैल्यू ये आई है। तो इक्वेशन 4 से आया है और जिसको मैंने फिफ्थ दिया है इक्वेशन, तो अब इस 4 की वैल्यू को हम थर्ड पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन हमारे इक्वेशन जो हैं वो थर्ड और फोर्थ हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को ना पुट दिस वैल्यू ऑफ y लिख सकते हैं आप। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल -12 है। तो 9x माइनस 10 y के प्लेस पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल -12। तो ये हो जाएगा, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27x हो जाएगा, 3 9 27x एंड माइनस 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा -10 इंटू 13 तो 130 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, चेक करिए, तो प्लस का 20x हो जाएगा और जो 3 होगा उसको क्रॉस हो जाएगा माइनस का 36। चेक करिए, 3 इंटू 9x 27x और इस -10 का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो माइनस का 130 और -10 का मल्टीप्लाई -2x में हो जाएगा तो प्लस का 20x हो जाएगा और फाइनल जो है 3 का मल्टीप्लाई -12 में होगा माइनस का 36 हो जाएगा। 27x माइनस 130, तो इसको x को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 47x हो जाएगा, 20 और 27x 47x, 27x और 20x 47x इज इक्वल -36 प्लस का 130। ठीक है, माइनस का 36 है और प्लस का 130 हो जाएगा। तो 47x इज इक्वल, अब देखिए 10 में 6 गया 4 और यहाँ क्या बचा 12 में 3 गया 9, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल 2 आ जाएगा। y की वैल्यू अब आप इसमें पुट करोगे, मैं यहाँ इस y की वैल्यू को आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। y इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू आप यहीं पुट करोगे ना, x की वैल्यू क्या आई 2 आई है और इस x की वैल्यू 2 आप यहाँ पुट करोगे तो y इज इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। y इज इक्वल 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो 13 माइनस 4 क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 3 इज इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो x और y की वैल्यू आई, x इज इक्वल क्या आया 2 आया और y इज इक्वल 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, और आप वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट करा दिए, सो आप लोग करिए इसे नोट और मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन आइए, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल mx प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए। अब मेन हमें करना वही है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और x और y वैल्यू फाइंड करके हमें इसे पुट करना है और जैसे हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x इसमें लेट करेंगे, लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल -24 सेकेंड इक्वेशन। सुटेबल इक्वेशन आप चेक करो, दोनों ही एक ही जैसे हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3y इज इक्वल 11 माइनस 2x, तो y इज इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 2x अपॉन 3, इसे थर्ड दे देते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट इक्वेशन से आई है। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन, और इस y की वैल्यू किसमें पुट करना है, 2x माइनस 4 11 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 24, सो इसका क्रॉस कराएंगे 6x। देखिए अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप एलसीएम भी लीजिए, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 2 जा 6x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 44 प्लस का 8x और इस 3 का क्रॉस करा देंगे, RHS में माइनस का 72 हो जाएगा। तो 6x और 8x 14x इज इक्वल माइनस 72 प्लस 44 एंड 14x इज इक्वल 12 में से 4 गया 8 एंड 6 में से 4 गया 2 माइनस आया 28। तो x की जो वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आएगी माइनस 28 अपॉन 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट किया तो y इज इक्वल 11 माइनस 2x अपॉन 3, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। 11 माइनस 2x अपॉन 3, तो y इज इक्वल 11 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस 2 अपॉन 3, सो y इज इक्वल 11 प्लस 4 अपॉन 3, सो y इज इक्वल हो जाएगा 15 अपॉन 3, तो y इज इक्वल हो जाएगा 5। अब इस x और y की वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे पुट करेंगे। y इज इक्वल, सिंस y इज इक्वल mx प्लस 3, तो y की जो वैल्यू है वो 5 है, y की जो वैल्यू है वो 5 है, m इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 2, तो माइनस 2 प्लस 3, सो 5 माइनस 3, इसको इधर ले आए माइनस 2m, तो 2 इज इक्वल माइनस 2m, तो m इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 1, ये आंसर आ गया। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट हैं और उन 6 पार्ट को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये सारे पार्ट दे देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3।